सबको नमस्कार जी, महादेव की जय हो। और कैरियर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब मान लो किसी की एज 50 ईयर हो गई है। 50 साल की एज के बाद ही प्लानिंग के अब मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ, वो हम महादशा के बेस पे समझेंगे इसी वीडियो में। लेकिन जब हम कैरियर की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि 10th कस्पर सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड का रोल यहाँ पर बहुत ही मेजर तरीके से होता है। यहाँ पर ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, चंद्रकांत जी करके है, 15/10/1972। एंड नीचे जब हम उसका कस्पर सबलर देखेंगे, विच इज अ वीनस, और वीनस 11 1 और 8 दे रहा है। अगर वीनस का नक्षत्र लॉर्ड भी अगर हम देखते हैं तो वो भी वीनस ही आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या समझना है, वीनस के कारक तत्व। वीनस 11th नंबर के हाउस में बैठा है। वीनस की एक राशि जो फर्स्ट नंबर के हाउस में है और दूसरी राशि 8 नंबर के हाउस में। तो सबसे पहले वीनस को समझते कि वीनस क्या है। वीनस अपने आप में एक लग्जरी है, क्रिएटिविटी है, फैशन है, ब्यूटी है। वीनस को और अच्छी तरीके से देखोगे तो टूर्स ट्रैवलिंग भी है, और हॉस्पिटलिटी भी है, लग्जरी ब्रांड भी है यहाँ पर। मतलब मान लो आप किसी की एजेंसी लेते हो तो एक नॉर्मल एजेंसी को लेना और एक ब्रांड को एज आप रिप्रेजेंट करो, तो विनस इज ऑलवेज ब्रांड। जहां पर रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस हो, पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस हो, वहां पर विनस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अब फर्स्ट नंबर के हाउस में विनस बैठा है, तो फर्स्ट नंबर का हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नंबर का हाउस मेंटल एंड फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। क्या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक आइटम जो बॉडी को लेके, ब्यूटी को लेके जो लोग बहुत ही अवेयर होते हैं, उस प्रकार की प्रोडक्ट भी हम फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं एक लाइक फिजियोथेरापी के साथ या फिर एक साइक्रेटिस्ट के साथ तो कनेक्टेड है ही है। लेकिन फर्स्ट नंबर का हाउस सामने वाले को खुद की पर्सनालिटी कैसे डेवलप करे। तो एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर जो आपने देखा होगा कि वो हमेशा बूस्ट करता है कि अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को एज अ लीडर रिप्रेजेंट करो। और फर्स्ट नंबर का हाउस लेबर मैनेजमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। हालांकि वो 6 नंबर के हाउस के साथ उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बट यहाँ पर हम उसको समझ सकते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट उनको मिला है अपने डेट ऑफ बर्थ में से। दिस इज स्टेटिक एस्ट्रोलॉजी, ये स्टेटिक एस्ट्रोलॉजी है जो बाय डिफॉल्ट आप लेके आए हो। देखो, एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों का हमेशा महत्व होता है। एक आप समझो कि स्टेटिक एस्ट्रोलॉजी बाय डिफॉल्ट आपको क्या स्ट्रेंथ मिली है आपके चार्ट के बेस पे, और एक डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब कि आपकी जो भी दशा, महादशा, अंतर्दशा जो भी चलती है, उसके बेस पे आपको उस प्लानेट की चाल को समझना है। अब यहाँ पर हमने 10th कस्पर सबलॉर्ड को बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया कि विनस से नक्षत्र लॉर्ड भी विनस है, और 11 1 और 8 के हाउस को लेके काम करें। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अभी उनकी महादशा क्या चल रही है। महादशा उनकी चल रही जुपिटर। जुपिटर में भी यहाँ पर 3 6 आ रहा है। जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 9th और 12th दे रहा है। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड का सब लॉर्ड भी यहाँ पर जुपिटर केतु का। ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन। यहाँ पर जुपिटर की महादशा चल रही है, उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है और उसका सब लॉर्ड जुपिटर है। यहाँ पर कौन से हाउस बन रहे हैं, 3 6 9 12। 3 6 9 12, तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस करो जुपिटर कहाँ पर बैठा है, 3 नंबर के हाउस में बैठा है। अब ये दशा खत्म होती है उनकी, लेट मी चेक, 2035। तो आने वाले 8 साल 9 साल अगर वो जुपिटर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो वो अपने 8 साल 9 साल को अच्छे कर देंगे। और जुपिटर कहाँ पर बैठा है, तो 3rd नंबर के हाउस में बैठा है, और उनकी दो राशि 3rd में और 6 में है। तो 3rd नंबर का हाउस क्या है, कमीशन है। कमीशन को लेके कुछ भी काम करेंगे। टूर्स और ट्रैवल भी है 3 नंबर का हाउस, तो वो उनके लिए बढ़िया होगा। मतलब वो अपने कर्मा में जब भी वो काम करते हैं तो छोटी ट्रैवलिंग रखे, टूर्स एंड ट्रैवलिंग्स, या फिर उनका जो भी नेटिव प्लेस है उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर का हाउस है ना, वो 4 नंबर के हाउस को नेगेट करता है।
तो इस केस में अगर वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के काम करते, विच इज गुड। और एक यहाँ पर वेरीफाई क्या हो रहा है कि उसका नक्षत्र और भी 9 और 12 यहाँ पर दे रहा है। केतु 9 और 12 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लंबी जर्नी भी होगी, फॉरेन भी जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। और 12th नंबर का हाउस यहाँ पर जो, अभी आप लोगों को कोई कंसेप्ट पता हो, जो विला बनते हैं, वीकेंड विला बनते हैं, जैसे 4 नंबर का हाउस आपका खुद का हाउस है, 10 नंबर का जो हाउस है वो आपका ऑफिस का घर है, क्योंकि आप वहां पर 7-8 घंटे काम करते हो। और 12th नंबर का हाउस है वो वीकेंड विला, या फिर बड़े बड़े लग्जरी, बड़े बड़े 5 स्टार जो होटल बनते हैं, वो 12th नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर कमीशन बेस्ड बिजनेस कर ले कुछ भी, क्योंकि सर्विस है, सर्विस बेस भी जाना पड़ेगा। बहुत 7 नंबर होता तो हम कहते हैं कि भाई खुद का कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड उनका वर्कफ्लो होना चाहिए। 9 और 12 को देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे हमने डिस्कस किया, एक और चीज यहाँ पर हम वेरीफाई कर दें कि अभी उनकी अंतर्दशा क्या चल रही है। अंतर्दशा है मर्क्यूरी की, देखो मर्क्यूरी भी यहाँ पर 9 और 12 दे रहा है, उसका नक्षत्र और भी यहाँ पर 3-6 दे रहा है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट रूप में 3-6-9-12 यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनको ये 4 हाउस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। और 7-8, हाँ ठीक है। तो जुपिटर क्या है, हम बात कर रहे थे कि जुपिटर के कारक तत्व क्या है, वो नॉलेज का है, एक्सपेंसिव है, एथिकल काम करना चाहिए, और एक टीचर भी है जुपिटर, कोचिंग भी करता है जुपिटर, लो फाइनेंस के साथ भी कनेक्टेड, एक अच्छा एडवाइजर है। और कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जहाँ पर वो अपने नॉलेज को शेयर करे, विच इज अगेन गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग ईयर। दूसरा, 3 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हाउस नंबर 3, 9 और 12 जो है ना, वहाँ पर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, जितना ट्रैवलिंग करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और ये कमीशन बेस क्यों, क्योंकि 3rd नंबर का हाउस आपका कमीशन भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। जो गवर्नमेंट के लाइजिंग वर्क होते हैं ना, जहाँ पर मान लो कि आज कोई भी बिल्डिंग बन रही है या फिर कुछ भी अप्रोच चाहिए गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर 3 नंबर का हाउस डेफिनेटली हेल्प करेगा। और केतु है 9-9-12 दे रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 100% वो कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इस चार्ट को समझना। उसको और अगर वेरीफाई करना है तो भाव चार्ट में चले जाओ। भाव चार्ट में हम सबको पता है कि हाउस नंबर 2, 10 एंड 11 है ना, ये मनी का है, ये काम का है, और ये ओवरऑल गेन का है। तो आप देखो 2 नंबर के हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, 12 नंबर के हाउस में बैठा है, विच इज अगेन वेरी गुड। 10 नंबर के हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, मून कहाँ पर बैठा है, 3 नंबर के हाउस की स्किप बढ़ा रहा है। और 5 नंबर, मतलब 11 नंबर के हाउस में 5 नंबर की राशि है सन। तो 10 और 11 ये दोनों राशि के लॉर्ड 12 नंबर के हाउस में बैठा है। तो डिटेन चार्ट में भी ये बहुत ही प्रॉमिनेंट बता रहा है कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो या फिर बाहर चले जाओ, वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर डिटेल चार्ट को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वहां पर मिल ही जाएगा। देखो डिटेल चार्ट में यहाँ पर हमने देखा कि विनस कहाँ पर बैठा है। वीनस बैठा है 1st नंबर के हाउस के साथ, ठीक है, और 10 नंबर की राशि के साथ। तो 10 नंबर की राशि सैटर्न की है, विच इज अगेन गुड फॉर विनस, और जो सैटर्न बैठा है वो भी यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है। तो 1st नंबर का हाउस और 12 नंबर का हाउस, वो दोनों भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैप कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये मैन पावर मैनेजमेंट, जैसे एम्प्लॉय रिसोर्स, कमीशंस के बेस, टूल्स ट्रैवल्स के बेस पे, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे, उनके लिए बेनिफिट ये होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो डीटीएन चार्ट के अंदर जो भी हो, भाव चार्ट के अंदर कुछ भी हो, अभी महादशा कुछ भी हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जो लेके आए हैं वो है विनस। विनस मतलब क्रिएटिविटी, वो 11, 1 और 8 को, यहाँ पर भी 1 नंबर आ रहा है, 8 नंबर भी क्या है, जैसे एलआईसी एजेंट हो गए, कमीशन बेस कुछ भी हो गया, वो भी 8 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ कनेक्ट। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, अगर अच्छा ये ऑलरेडी पहले इंटीरियर डिजाइनर थे,
तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि जैसे अभी जुपिटर 3 3 6 दे रहा है और केतु 9 9 12 दे रहा है, तो 12 नंबर का हाउस है वीकेंड, वीकेंड विला, बड़ी बड़ी लग्जरी होटल, और जहाँ पर लोग पैसा खर्च करने जाते हैं, है ना। 12 नंबर का हाउस खर्चे का है। तो अगर वो अपने इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस, क्योंकि 6 नंबर आ गया, इंटीरियर डिजाइन की सर्विस 12th नंबर हाउस के रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल बन रही हो, कहीं पर बड़े मॉल बन रहे हो, कहीं पर वीकेंड विला बन रहे हो, उस जगह पे भी वो अपने सर्विस को यूज कर सकते हैं। हम भले यहाँ पर जुपिटर को यूज नहीं करते, वीनस को यूज कर रहे हैं, बट हम अगर उस हाउस को भी इन्वॉल्व कर देते हैं इस महादशा के अंदर, तो भी उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इस केस स्टडी को अच्छी तरीके से आप समझो, एक बार दो बार इस वीडियो को अगर आप देखोगे तभी जाके आपको और क्लियरिटी आएगी। आप अपने चार्ट को देखो, एंड इस पर्टिकुलर केस स्टडी में आपके कुछ भी क्वेरी कंसर्न या फिर कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, तो जस्ट राइट इन चैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड महादेव की जय हो।